जन अधिकार पार्टी के द्वारा जो है जातीय जनगणना और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया, लेकिन इनको जो है विधानसभा मार्च तक बात थी, लेकिन इनको तारामंडल के पास ही रोक दिया। जन अधिकार पार्टी के नेता हैं राजू दानवीर जी। जातीय जनगणना इस पर अब जो है लड़ाई लंबी होती जा रही है। नीट ओबीसी आरक्षण जो है उसमें 27% लागू कर दिया गया। अगली लड़ाई जातीय जनगणना पार्टी। क्यों नहीं, जितने भी उपेक्षित वर्ग है उनको हम कैसे सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे, कैसे आर्थिक सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ेंगे? तो आखिर उनका कुछ रिकॉर्ड होगा तब ना, इनकी कितने हिस्सेदारी है, इनकी जाति क्या है और ये कितने संख्या में है। इन सभी यानी हम लोग उसके लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी लगातार आवाज़ उठाते रहे जातीय जनगणना को लेकर, तो वो किसी खास पर्पज से लेकर नहीं, वो ऐसे उपेक्षित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो लगातार आवाज उठाते रहे। पिछड़ों अति पिछड़ों की संख्या क्या है आपने ये तो कभी बताया नहीं। 1872 में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराया था। 1872 में से लगातार 1931 तक चली है। 1931 के बाद आज 2021 तक 90 साल से कोई जातीय जनगणना नहीं हुई है। तो हम लोग जातीय जनगणना कराने को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने स्तर से बिहार में कराए और जितने भी जन कल्याण योजनाएं हैं उस सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांटे, जितनी संख्या उतने हिसाब से बांटे। तो हमारा बिहार सरकार से अपील है कि केंद्र सरकार नहीं कराती है तो बिहार सरकार ये जातीय जनगणना करवाए कम से कम। सेंसेक्स का पावर जो है वो केंद्र की होता है, लेकिन अब बिहार सरकार की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि जातीय जनगणना कीजिए, मोदी जी पुनः विचार कीजिए। तो ठीक है, आप ऊपर से नहीं हो रहा है तो आप नीचे प्रस्ताव ला कर इसको बिहार में करवाइए। बिहार में 2 बार प्रस्ताव पास हो चुका है विधानसभा, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? करवाना चाहिए। बिहार सरकार अपने स्तर से इन जातीय जनगणना कराए और सबको जितने भी योजनाएं हैं सबको वहां तक पहुंचाए और जितने भी उपेक्षित हैं उस सबको इस मुख्य धारा से जोड़े। दूसरी बात कि जो बढ़ रही है महंगाई, उस पर कोई भी अंकुश नहीं लग रहा, लगातार वो महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो महंगाई जब बढ़ रही है उसके लिए आपके पास 10 गो तर्क है, घटाने का कोई भी तर्क नहीं है। केंद्रीय बैंकों ने साफ तौर पर कह दिया है कि 1947 के बाद देश बड़े आर्थिक मंदी की ओर, तकनीकी मंदी की ओर बढ़ रहा है, ये साफ तौर पर कह दिया है। तो अब जब कह दिया है तो इस पर भी केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी 79वां वर्मन की बात किए, लेकिन न युवाओं की रोजगार की बात किए, न बढ़ती महंगाई को लेकर बात किए, कम करने की बात किए, न जातीय जनगणना की बात किए। किसी मुद्दे पर वो बात करते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यदि जातीय जनगणना नहीं करवाती है तो हम लोग का आंदोलन और उग्र होगा और बड़े पैमाने पर होगा।